स्वं दर्पणदृश्यमानमिदं भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानतारं निगमगजहरे भृङ्गवद्वेदम् अमृतमुदभितश्चापाययतु भृत्यवर्गान् पुरुषमृतधनादिं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संतोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दामन्यत्र चापि मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समदमावति। श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे खिलते स्थितम्। इष्टं दत्तं तपोजक्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं तारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। माया के परे कैसे जाएं? तो बताया कि संसार के विषयों से वैराग्य करके सर्वोत्तम क्या है ये जानने की इच्छा से गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु के पास रह करके कुछ सीखना चाहिए। एक तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता गुरु होते हैं और उनसे भी बालक अनजान में भी बहुत कुछ सीखता है। और एक संस्कार कराने वाले गुरु होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गुरु हो गया। और एक घर गृहस्थी में ऐसा होता है कि भाई जब तक मंत्र दीक्षा नहीं लेंगे तब तक इनके हाथ का पानी कैसे पिएंगे। पहले बड़े बूढ़े लोगों में ऐसी रिवाज थी कि जो गुरु से मंत्र नहीं ले रहे उसके हाथ का पानी पीना, उसके हाथ की रोटी खाना है ना, ये वर्जित। तो वो संस्कार करा के ले आते थे कि ऐसा महाराज आप करा दो। उसके मन में चाहे कोई परमार्थ की जिज्ञासा होए कि न होए, भगवान की भक्ति होए कि न होए, संस्कार कराना जरूरी मानते थे। तो वो सब बात तो दूसरी है। जिसके मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होए, जो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता होए, वो गुरु दूसरा होता है। एक तो कान फुका लेते हैं, अष्टाक्षर द्वादशाक्षर कोई मंत्र है ना, गुरु लोग बचपन में ही दे जाते हैं, बड़ा होने पर दे जाते हैं, उसमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। और एक ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से कि हम अध्यात्म मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़े, उसके लिए गुरु बनाया जाता है। तो जो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए जो गुरु होता है उससे कई बात सीखनी पड़ती हैं जो इस जीवन में उपयोगी होते हैं। तो एक बात ये सीखने की है कि खाने पीने पहनने को जैसा मिल जाए और जैसे लोगों में रहने सहने को मिल जाए, उसमें अपने मन का संतोष बना रहे। अपने हृदय में असंतोष को नहीं पालें, नहीं तो कहीं भी शांति से नहीं रह सकेंगे। मन का संतोष बड़ी चीज है और बाहर की जो जाने वाली चीजें हैं वो बहुत छोटी हैं। कभी कोई 2 आने के लिए अपने मन में असंतोष पालता है, कोई 2 रुपए के लिए, कोई 200 के लिए, कोई 2000 के लिए, कोई 2 लाख के लिए। लेकिन वो चाहे 2 आना हो चाहे 2 लाख, असंतोष तो मन में ही आता है ना। और वो जिसके मन में आता है उसको बड़ा दुख देता है।
इसलिए जैसी परिस्थिति होवे, किसी दिन चावल कच्चा रह जाए तो रोटी खाए के ही रह जाओ, है ना। किसी दिन दाल ठीक नहीं पकी तो सब्जी से ही काम चला लो। किसी दिन बहुत महीन कपड़ा नहीं मिला तो मोटा ही कपड़ा पहन लो, है। कहो कि भाई उसमें तो तारीफ होती है कि बहुत महीन कपड़ा पहनते हैं, मोटा कपड़ा पहनने में तारीफ नहीं होती, तो बात नहीं। लोग कहते हैं बहुत सादे हैं, है ना। देखो संपन्न होने पर भी बहुत महीन कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी कैसे सादे हैं कि मोटे मोटे पहनते हैं, उसमें भी तारीफ होती है। हाँ, तो इसी तरह से देखना, जो बहुत बढ़िया भोजन कर सकता है वो कभी मामूली भोजन करके खुश हो तो लोग कहेंगे कि देखो ना, कैसे सादे आदमी हैं, ये तो महात्मा पुरुष हैं भाई, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो यदि निंदा का डर लगता हो तो वो तो छोड़ दो। सादा भोजन भी करो और सादा वस्त्र भी पहनो और ज्यादातर सादगी में ही अपने को सादगी में ही रखो। जैसा कैसा समय आ जाए उसमें संतोष कर लो। और श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, मन को प्रसन्न रखने का ध्यान रखो कि हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, हमारी आंखों में से आनंद की वर्षा होती रहे, हम जिसकी ओर देखें वो खुश हो जाए, हम जिसको छू दे उसमें आनंद का संचार हो जाए। अपने जीवन को आनंद का खजाना बना करके रखना, तो ये बात सीखनी पड़ती है। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, भगवान का वर्णन करने वाला जो शास्त्र है उस पर श्रद्धा करो, क्योंकि ईश्वर का विश्वास एक ऐसा खजाना है कि उसमें से चाहे जब सुख और शांति जितना चाहे उतना खींच के अपने पास कर लो। वो एक खजाना भर करके रखा हुआ है अपना। ईश्वर क्या है? शांति का, ज्ञान का, आनंद का समुद्र है। अभी याद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी जब उसमें से निकाल लेंगे। बड़ा खजाना रखा हुआ है। तो भगवान का वर्णन करने वाला जो शास्त्र है उस पर श्रद्धा करो। ये श्रद्धा भी सीखनी पड़ती है। बोले तरह तरह के शास्त्र हैं, कैसे सब पर श्रद्धा करें? तो बोले नहीं, कोई किसी के लिए है, कोई किसी के लिए है, कोई किसी के लिए है, कोई रागी के लिए है तो कोई धर्मात्मा के लिए है तो कोई विवेकी के लिए है। भगवान का जो तरह तरह से प्रतिपादन होता है वो तरह तरह की बुद्धि वालों के लिए अधिकारी भेद से होता है। और भगवान के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो गलत नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो सर्व है, सर्वात्मा है। इसलिए श्रद्धा करना सीखो। कोई बात कहो कि भाई भगवान की काम चेष्टा का वर्णन है, कोई नाराज होने की बात नहीं, श्रद्धा करो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भाई तो किया, जरूर किया। कि क्यों किया ऐसा? कि जो लोग कामी हैं उनका चित्त भी भगवान की ओर खींचेगा, वे भी भगवान की ओर चलेंगे, इसलिए शास्त्रों में उसका वर्णन है। बोले भगवान ने तो क्रोध किया, बहुत बढ़िया किया। तो क्यों? तो क्रोधी लोग डरते हैं कि हम भगवान के दरबार में कैसे जाएं। जब सुनेंगे कि भगवान भी कभी कभी क्रोध करते हैं तो उनके मन में ये आशा जगेगी कि चलो भाई जब वही करते हैं क्रोध तो हमारा काम भी, हमारी गुजर बसर भी वहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान के बारे में जो जो बात कही गई है उस पर श्रद्धा करो कि वो किसी न किसी के लिए है। तो किसी ने कहा कि भाई तुम तो बड़े छली हो, कपटी हो, तुम भगवान का भजन कैसे करोगे? जब देखो स्वयं भगवान ने भी तो बामन बन करके बलि के यहाँ छल किया था, तो हमारी गुजर भी उनके पास कैसे न कैसे हो जाएगी। माने इस तरह से अपने मन में भगवान की लीला की संगति बैठाते चलो, उसमें किसी न किसी की भलाई जरूर है। अधिकारी भेद से, समय भेद से, देश भेद से, जाति भेद से ये सीखना पड़ता है कि श्रद्धा कैसे की जाए। अनिंदा मन्यत्र चापि, और किसी की निंदा मत करो। जब निंदा करोगे तो जिसकी निंदा करोगे वही आके तुम्हारे दिल में घुस जाएगा। निंदा करते करते भी वही बात मन में आती है। हमने देखा है कोई लोग किसी की निंदा करते थे कि वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। थोड़े दिनों के बाद क्या देखने में आया
कि दूसरे में जो दोष वो बताते थे वही दोष उनके जीवन में आ गया। क्यों आया? कि मन से उसका चिंतन हुआ और मन से चिंतन होने पर उसका असर दिल पर ज्यादा पड़ गया और वो तो न जाने कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो निंदा करने वाले उसी दोष से ग्रस्त हो गए। इसलिए किसी की निंदा मत करो, सबका समन्वय सीखो। बोले ये आदमी तो चार बाक है। चार बाक माने न लोक माने न परलोक माने, न माँ माने न बाप माने, ये तो बड़ा नास्तिक है। बस इसको क्या मानता है? बोले खाओ पियो मौज उड़ाओ, इतना ही मानता है। बोले कि तुम समझते नहीं उसकी बात। वो ये कहता है कि जो तुम बेटी में, बेटे में, धन में, संसार के रिश्तेदारों में, नातेदारों में फंस करके अपने को भूल रहे हो ना, तो जरा दूसरों की ओर से नजर हटा करके अपनी ओर नजर ले आओ। तुम्हारी दृष्टि को बाहर से अपने ऊपर लाने के लिए ही वो सबको मना करता है और तुम्हारी आत्म दृष्टि को जागृत करना चाहता है। चार बात की भी संगति है ना। ये तो भगवान का खंडन करते हैं। बोले नहीं नहीं, वो भगवान का खंडन नहीं करते हैं, भगवान के बारे में तुम्हारी बुद्धि जो खोई हुई है ना उसको जगाना चाहते हैं। अभी तुम्हारे मन में तर्क नहीं आता है, युक्ति नहीं आती है, और जब उनसे बातचीत करने लगोगे तो तुम्हारे मन में युक्ति का उदय हो जाएगा। हो हमको इस बात से बड़ा लाभ हुआ है, हम आपको साफ साफ बताते हैं। हमारे गांव के पास एक ठाकुर साहब थे, वो किसी पत्र के संपादक थे। वो नाम तो हमको सब मालूम है, ठाकुर साहब का भी और पत्र का भी, बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं। तो वो कहते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है। मैं बच्चा था और वो कहते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है। अब मैं सनातन धर्मी वंश का और वेद शास्त्र का संस्कार पुनर्जन्म हम मानते, तो वो जो जो युक्ति देते पुनर्जन्म का खंडन करने के लिए, उसके विपरीत युक्ति हम कहीं न कहीं शास्त्र में से कि किसी पंडित से पूछ के कि किसी महात्मा से जाके पूछ के उनकी युक्ति का खंडन करने के लिए हम जानकारी प्राप्त करते। अब हमारी जानकारी जब बहुत बढ़ गई और हम उनसे खूब ठीक ठीक बातचीत करने लग गए, साधु होने के बाद एक दिन मिले हमको वो। मैंने उनसे पूछा कि तुम पुनर्जन्म मानते हो कि नहीं? तो बोले मैं तो खूब मानता हूँ, है ना। मैंने कहा तुमने हमको 10 बरस परेशान क्यों किया? बोले कि तुम बालक थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बुद्धि इस ढंग से शास्त्र में प्रवेश करने लगे, तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए, इसलिए तुम्हारे सामने मैं पुनर्जन्म का खंडन करता रहा, जिससे आत्मा के बारे में तुम्हारी जानकारी बढ़े, है ना। अब देखो ना, वो खंडन तो करे पुनर्जन्म का और हमारे ऊपर कृपा उनकी। तो ये बात है, इसलिए किसी की निंदा मत करो। तो सीखना चाहिए कि व्यर्थ में तिलका न तोड़े, व्यर्थ में फूल को न उधेड़े, व्यर्थ में कागज न फाड़े। कई तरह से आदमी बैठा और घूमने लग गया, है ना। तो ये घूमते हुए बैठना जो है एक बुरी आदत है। तो जब बैठे तब पाँव के ऊपर पाँव रख करके तन के ही बैठे, तो ये बैठने की अच्छी आदत नहीं है। तो अपने काम को भी काबू में रखना, और जब कुछ बोलना हो तो आवश्यक हो तभी बोलना, ये नहीं कि सच्चा है इसलिए बोलना। और शौचालय में से लौट के आए और अपने, है ना, और शौचालय की ही क्रिया का वर्णन करने लग गए, तो सच्ची होने पर भी उसके वर्णन करने का कोई प्रयोजन तो नहीं है ना। पति पत्नी का संबंध है, वो सच्चा होने पर भी उसके वर्णन करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है ना। तो क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, इस बात को समझ करके मनुष्य को बोलना चाहिए। तो ये तो बात हुई मोटी, लेकिन मनी राम जो है ना, वो किसी काम के लिए, किसी प्रयोजन के लिए कहीं जाते हैं कि व्यर्थ ही जाते हैं, तो उधर भी ध्यान रखना चाहिए। तो उनका भी दमन करके, उनको भी काबू में करके रखना चाहिए। उसमें इतनी बात समझनी चाहिए कि मन को एक तो ईश्वर की प्रेरणा मिलती है, इससे चलता है, और एक मन को काम क्रोध की प्रेरणा मिलती है, उससे चलता है। तो काम क्रोध की प्रेरणा से व्यर्थ जो चलता है ना, जैसे पंखा ऐसा हो गया कि तुम्हारा स्विच दबाने पर भी बंद नहीं होता है। अच्छा, स्विच उठा देते हो तभी वो बंद नहीं होता है, चल रहा है, तो बिगड़ा हुआ है ना।
तो ऐसे तुम मन को बंद करना चाहते हो और चलता है, तो वो मन का जो पंखा है तुम्हारे वो बिगड़ गया है, या बेमतलब आवाज कर रहा है, या हिल रहा है, दाहिने जा रहा है, बाएं जा रहा है, तो ये भी तो पंखा बिगड़ा हुआ है ना। तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब चलाने, जब चले, जब रोके, जब रुके, ज्यादा आवाज न करे, बेमतलब हिले नहीं। तो यद्यपि बिजली से ही उसको शक्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें जो बिगाड़ है उसको सुधारना चाहिए। तो ये बिगाड़ को ही संस्कृत, बिगाड़ शब्द कहाँ से आया है? इसका संस्कृत में मूल शब्द विकार है, विकार का हिंदी में बिगाड़ हो गया है। तो ये जो तुम्हारे मन में विकार है, ये मन का बिगाड़ है। तो जब बिगड़ के तुम्हारा मन चलता हो तब उसको रोकना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो वो सीखना पड़ता है कि मन को कहाँ ले जाए, कहाँ न ले जाए, कैसे करो। ये परमार्थ का जो गुरु होता है उससे ये सीखना पड़ता है। और संस्कार कराए कि जो गुरु रह जाता है घर में, है ना, जो पुरोहित है, जो माँ बाप है, जो यज्ञ प्रवेश कराने वाला है, वो तो इन सब बातों को सिखाता नहीं है। सत्यम दम दमावती, सत्य बोलना ये भी सीखना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है वो सत्य बोलेगा कहाँ से? तो जानकारी प्राप्त करो कि सत्य क्या है। अब एक परमात्मा के सिवा और कुछ सत्य ही नहीं है, सब कल्पित सत्य है। तो कल्पित सत्य में ये अच्छा और ये बुरा करके राग द्वेष करना बिल्कुल बेवकूफी है। इस बात को लेकर के झगड़ना बेवकूफी है, क्योंकि आकार में जो ईश्वरता है वो तो तुम्हारी उपासना के लिए है, धातु में जो ईश्वरता है वो सच्ची है। तो इसलिए सत्य के संबंध में भी सीख लेना चाहिए कि आप सत्य हो गए, प्रिय हो गए, हितकारी हो गए, आवश्यक हो गए, मौके की बात हो गए, तो थोड़े में उसको कहना। अब किसी को संग्रहणी या अतिसार का रोग हो गए, है ना, और वर्णन भी करना हो इसको कि हमको ये तकलीफ है, तो कोई आदमी बैठ के भोजन करना हो, वहाँ जाके संग्रहणी अतिसार का वर्णन नहीं करना चाहिए कि हमको ऐसे ऐसे दस्त लगते हैं। तो वो बेनों की बात हो गई ना। तो तुम्हारे पास किसी के मरने की खबर आ गई है, अब उसके घर में तुम खबर देने पहुँचे और वहाँ तो विवाह हो रहा है, तो थोड़ी देर कब आ गए, जैसे 6 घंटे 8 घंटे, है ना, बिना बताए काम चल गया है, वैसे 2 घंटे 3 घंटे और चुप रहे। जब विवाह हो जाए उसके बाद बताओ। तो विवाह में मृत्यु की खबर देने की क्या जरूरत है? तो सत्य भी कैसे बोलना और कैसे नहीं बोलना ये भी सीखना पड़ता है। समदमावती, मन को कैसे शांत रखना, इंद्रियों का कैसे दमन करना। हाँ, इंद्रियों को दमन करने के लिए जबरदस्ती से काम नहीं चलता है। लाले चित्त बालकम, जैसे बच्चे को फुसलाना पड़ता है ऐसे मन को फुसलाना पड़ता है। मन को भी खिलौना देना पड़ता है, मन को भी पुचकारना पड़ता है, तो मन को भी प्यार देना पड़ता है, तो तब मन बस में होता है। ऐसे नहीं कि डंडा मार के मन बस में होता हो गए। तो इंद्रियों को, मन को काबू करने की जो रीति है वो सीखनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम जो तदर्थे खिलती स्थिताम। जन्म कर्म गुणानाम श्रवणम, शिक्षित भगवान के जन्म कर्म गुण का श्रवण कैसे करना चाहिए, तो ये भी सीख है। तो बोले अब ये भी कोई सीखने की बात रही, तो नहीं, श्रवण भी सीखने की बात होती है। सबको श्रवण करना नहीं आता है। अब श्रवण करने लगे और माला भी फेरने लगे, है ना, तो अब एक बार मन माला में जाएगा और एक बार कान में जाएगा, तो ये मन की कसरत हो जाएगी ना, इससे तुम थक जाओगे, फिर न माला का स्वाद आएगा और न सुनने का स्वाद आएगा। और एक जगह मन लगा के अभ्यास करोगे, जब करते समय जब करो प्रेम से, सुनते समय सुनो, तो दोनों में मजा आएगा। बिना रस आए मनुष्य अपने मन को कहीं लगा नहीं सकता।
अगर सुनते सुनते नींद आती हो तो आंख खोल के वक्ता की ओर देखना चाहिए। और यदि मन खूब लगता हो और जागता हो तो आंख बंद करके भी बैठ जाना चाहिए। सुनते सुनते ज्यादा हिलना नहीं चाहिए और कान में फुसफुसाए के बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो जो है वो वक्ता के ध्यान को भी खींचता है और पड़ोस वाले को ध्यान को भी खींचता है। एक संत के यहाँ सत्संग होता था तो वहाँ यदि कोई किसी के कान में बात करे तो उसको कह देते थे कि तुम बाहर चलो, क्योंकि तुम सत्संग में अभी कपट कर रहे हो, छिपाने वाली बात कर रहे हो। तो सत्संग में बैठ करके ये कान में फुसफुसाहट जो है तो वो भी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को खोद के बताना कि देखो कैसी बढ़िया बात है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो अरे भाई ये देखो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो उसी समय अपनी नफरत भी जाहिर नहीं करनी चाहिए। थोड़ा अपने मन को दबाए लेना चाहिए, न उस समय ज्यादा नफरत जाहिर करना, न उस समय फुसफुसाना, न उस समय वाह करना, है ना। तो ये तो जब कोई कव्वाली हो रही हो, है ना, कव्वाली हो रही हो, गजल हो रहे हो, है ना, तो नज्म पढ़ी जा रही हो, उस समय क्या खूब और मुकर्रा रेल साहब और बंश मोर बोल बोल के तो उस समय तारीफ करनी चाहिए कथा वार्ता में। तो अपने चित्त को भगवान में ले चलना चाहिए। तो श्रवण की भी पद्धति होती है। श्रवण में ग्रंथ को श्रेष्ठ मानना और वक्ता की ओर देखना और जो बात कही जाए उसको किसी न किसी की भलाई के लिए समझना और अपने मन को जो भगवान के विषय में श्रवण किया जाए उधर को ले जाना, है ना। तो जो लोग कोई दर्शन शास्त्र की उच्च कोटि की बात समझाते हैं वो तो घर गृहस्थियों का दृष्टांत भी देते हैं। कोई चमार का दृष्टांत देंगे, कोई खटिक का दृष्टांत देंगे, कोई, है ना, कोई घटियारी का दृष्टांत देंगे। तो वहाँ अपने मन को ले जाओगे तो उसमें तो उनके सामने बुरे दृश्य आते हैं। वहाँ तो दृष्टांत से जो नतीजा निकाला जाए, जो अभिप्राय निकाला जाए, उस अभिप्राय पर ही दृष्टि जानी चाहिए। लेकिन जो भगवत कथा होती है ना, श्याम सुंदर मुरली मनोहर सीता अंबरधारी की जो कथा होती है तो उसमें अपने मन को वहाँ ले जा करके प्रेम के रस में डुबो देना चाहिए। तो श्रवण कैसे करना ये भी सीखना चाहिए। कीर्तनम शिक्षे, और फिर श्रवणम में एक बात और सीखने की है, वो बड़ी विलक्षण है, वो इस श्लोक में कही गई है। तदर्थे श्रवणम शिक्षे, श्रवण तुम किसके लिए कर रहे हो, है ना। हमारे एक सत्संग होता है बहुत बढ़िया, तो उसके जो सत्संग के वक्ता हैं उनके पास कुछ ऐसे साधन हैं कि वो 10-20 आदमी को नौकरी दे सकते हैं। जो वक्ता हैं उनके पास तो महाराज जिनको नौकरी चाहिए होती है वो आके सत्संग में सबसे आगे बैठते हैं, है ना, और कागज कलम लेके बैठते हैं और सत्संग की एक एक बात लिखते हैं, फिर पूछते हैं जाके, एकांत में मिलते हैं और प्रश्न करते हैं और खूब घनिष्ठता पैदा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बस अब तो हम आप ही की सेवा में रहेंगे, है ना। अच्छा भाई हमारी सेवा में रहो। बोले बाल बच्चों का जरा ख्याल ज्यादा आता है ना। तो अच्छा भाई इनको 10, 20, 50 रुपए 100 रुपए भेज दिया करो, तो नौकरी मिल गई। तो वो जो श्रवण में प्रेम हुआ उसमें नौकरी का ख्याल रहता है बोला, तो वो तदर्थे नहीं हुआ, वो भगवान के लिए नहीं हुआ, उसमें स्वार्थ जुड़ गया था। एक सज्जन की बात मैं आपको सुनाऊं, है तो भागवत की कथा, लेकिन मनुष्य की प्रकृति तो मालूम पड़ेगी ना आपको। एक सज्जन उन्हीं के पास गए, उन्हीं संत के पास, समझो, बोले कि हमारा चित्त तो बड़ा दुखी है, आंसू आ रहे हैं और बड़ा पश्चाताप हो रहा है, चाहे किस बात के लिए। बोले हमारा मन अच्छा नहीं है, ये लोगों का दोष देखता है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लोगों के प्रति दोष वृत्ति न हो, इसका क्या उपाय करना चाहिए। बोले अरे भाई किस ढंग की दोष वृत्ति होती है तो बताओ। बोले और बात तो हम सह लेते हैं, लेकिन आपकी कोई निंदा करता है तो वो नहीं सही जाती है। बोले
उसको भी सह लिया करो कि नहीं वो तो असहज है, वो तो नहीं सही जाती। बोले कौन कौन निंदा करते हैं? बोले अमुक अमुक निंदा करते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तब खूब ऐसी बात आपके बारे में कहते हैं। तो क्या क्या बात कहते हैं, है ना? अच्छा, बोले हम वो सब नहीं बताना चाहते आपको, न हम तो बस अपने हृदय में उनके प्रति जो दोष दृष्टि है वो निकालना चाहते हैं। अरे भाई बताओ तो सही। अब वो महाराज इतनी भूमिका बांधने के बाद तब बताया कि फलाने फलाने ने आपकी निंदा की। अब उनकी तनख्वाह बन गई कि तुम हमेशा बताया करो कि हमारी कौन कौन क्या क्या निंदा करता है ना? उनका वेतन निश्चित हो गया, खुफिया विभाग में हो गए हो, तुरंत खुफिया विभाग में वो ले लिए गए। तो महाराज कदर से नहीं हुआ ना। ये जब हम श्रवण करें तो कोई इस लोक में लाभ उठाने के लिए श्रवण करते हैं, कोई कहते हैं सुनने से पुण्य होगा, सुनने से पुण्य होगा तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें स्वर्ग के लिए नहीं सुनना है इसको। तो कोई कहते हैं कि हम सुन लेंगे, खूब समझ लेंगे तो हम भी दूसरों को बताने लगेंगे, हम भी दूसरों को सुनाने लगेंगे। तो वो नहीं, ये श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना? हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान खुश होते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान प्रसन्न होते हैं, हम उनके लिए सुन रहे हैं, ये बात मन में होनी चाहिए। तो तदर्थे श्रवणम शिक्षे, भगवान की खुशी के लिए कैसे श्रवण करना चाहिए तो सीखना। भगवान का चरित्र जब सुनते हैं तो सीता जी खुश होते हैं, राधा रानी खुश होते हैं, रुक्मिणी जी खुश होती हैं, लक्ष्मी जी खुश होती हैं, और वो श्रोता का कल्याण करते हैं। और जब भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे भक्त ऐसे ऐसे, और वे श्रोता का कल्याण करते हैं, और हमारे हृदय में ही तो बैठ करके प्रसन्न होते हैं ना। तो इसलिए श्रवण भगवान के लिए कैसे करना तो सीखो। और कीर्तनम, कीर्तन कैसे करना। तो महाराज हमने ऐसा कीर्तन करते देखा, लोगों के बीच में आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, पटापट धरती पर गिरते हैं, लेकिन चश्मे पर कभी कोई चोट नहीं लगते, बहुत संभाल के गिरते हैं वो। ये साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं कि इसमें कितना दम्भ होता है आंख बंद करके लौट जाने में या गिर पड़ने में। ये तो एक कला होती है। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि अच्छा देखो हम बताते हैं, 2 बार आंख की पुतली इधर उधर की और आंसू की धारा आंख से गिरने लगी। तो बोले आंसू गिराने की तो एक कला होती है। एक कोई बात ऐसी याद करी कि सारे शरीर में झट रोमांच हो गया। एक श्रोता की बात सुनी है कि उन्होंने बहुत दिनों तक कथा सुनी, और कथा सुनते समय वो माता थी खूब रोती थी। तो वक्ता जी समझते कि बहुत प्रेमी है, बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। उनका ख्याल था कि बहुत प्रेमी। अंत में उन्होंने पूछा कि भाई तुमको इतना आनंद कथा में आता था, क्या सोच के आता था? बोले महाराज आपकी ये जो दाढ़ी है ना, जब ये हिलती थी तो हमको अपने मरे हुए बकरे की याद आया करती थी, है ना? उसी से हम रोया करते थे कि हमारे बकरे की दाढ़ी भी ऐसी थी। तो ये ज्ञाति की जो इच्छा होती है ना, रोना हो एकांत में बैठ के रो लो, बेहोश होना हो, है ना, ध्यान में मग्न होना हो एकांत में बैठ करके। अगर कोई चौपाटी पर या मेरिन ड्राइव पर बेहोश होकर गिर पड़ता है तो उसको रोगी समझना चाहिए कि उसको कोई रोग है। वो भगवत प्रेम के आदेश में चौपाटी पर या मेरिन ड्राइव पर गिरता है, ये भगवत प्रेम का आदेश नहीं होता है। भगवत प्रेम का आदेश तो परमानंद है। तो कीर्तन कैसे करना, ज्ञान कैसे करना, भगवान के लिए कीर्तन करना। अरे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो वो जो मीरा का नाचना है पग में घुंघरू बांध करके, वो अपने भगवान के लिए है, वो भगवान को रिझाने के लिए है। अब देखो ना, जैसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के सड़क पर निकलते हैं तो वो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए निकलते हैं कि गांव के लोगों को प्रसन्न करने के लिए निकलते हैं।
तो ये जो भक्ति का मार्ग है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, गांव के लोगों को खुश करने के लिए नहीं होता है। तो ये बात सीखनी पड़ती है। ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः, और भगवान हरेर ध्यानम, भगवान का ध्यान कैसे करना, तो ये बात भी सीखनी चाहिए। भगवान के कर्म अद्भुत हैं। श्री रामचंद्र के कर्म अक्लिष्ट हैं, उसमें क्लेश नहीं है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं है, वो अद्भुत है। अद्भुत है माने जल्दी पता ही न चले कि ये क्या कर रहे हैं, वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो उसका ध्यान करना, ध्यान करने में यदि आप कभी मूर्ति का ध्यान करें तो पांव से लेकर के सिर तक और सिर से लेकर पांव तक 4-5 मर्तबा अपनी आंख को जमा करके घुमावें और फिर आंख बंद करके उसी मूर्ति को देखें। और जब तक दिखती रहे तब तक आंख बंद रखो। जब मूर्ति का दिखना बंद हो जाए तो फिर आंख खोल के मूर्ति को देखो। आंख ऐसी है, नाक ऐसी है, होठ ऐसा है, कपोल ऐसे है, बाल ऐसे है, खूब जमा करके मन में फिर आंख बंद कर लो। जितनी देर तक दिखे उतनी देर तक आंख बंद रखो, फिर आंख खोल लो। जब देखो ऐसे बोलते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, इससे एक बार खूब मन में जमा करके और फिर आंख बंद कर लो। इस तरह से प्रीति के साथ, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान अपने आप होता है। पत्नी को पति का ध्यान करने के लिए कोई विधि विधान सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मित्र को मित्र का ध्यान करने के लिए, बाप को बेटे का ध्यान करने के लिए कोई तरकीब सीखनी नहीं पड़ती है। तो असल में ध्यान की तरकीब है प्रेम। तो जहाँ प्रेम हृदय में आया वहाँ ध्यान अपने आप जम जाता है। तो भगवान के जन्म की कथा, कर्म की कथा, गुण की कथा भगवान के लिए सुनना और उन्हीं के लिए कीर्तन ध्यान श्रवण करना, और यहाँ तक कि अपनी संपूर्ण चेष्टा को भगवान के लिए कर देना। अखिल चेष्टितम माने घर में झाड़ू भी लगावे, घर में झाड़ू भी लगावे तो इसलिए कि हमारे घर में भगवान आते जाते हैं, वो हमारे घर को स्वच्छ देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। अपने शरीर में साबुन तेल भी लगावे तो इसलिए कि भगवान के जहाँ सामने जाना है तो गंदे रूप में नहीं जाना। अच्छा कपड़ा भी पहनना तो ये देखना कि जब भले के घर में जाते हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, हमें भगवान से मिलने के लिए जाना है तो हमें अच्छा वस्त्राभूषण धारण करके जाना चाहिए। पूजा का नियम यह है कि अपना श्रृंगार पहले करके तब भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। अपने चंदन पहले लगा लिया, अपना सिंदूर पहले ठीक कर लिया, अपने बाल पहले संवार लिए, अपने खुद नहाए धो के पहले अपने को ठीक कर लिया, तब भगवान के सामने गए। देवो भूतवा देवंग देश इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम जच्चात्मन प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो कुछ यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, जप करो, सदाचार का पालन करो, और जो कुछ तुम्हें अपना प्यारा लगे, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना घर और अपने प्राण तक जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब भगवान को निवेदन कर दो। अपनी पत्नी को भी भगवत सेवा में लगाओ, अपने पति को भी भगवत सेवा में लगाओ, अपने बेटे से भी भगवान की सेवा का काम कर लो, है ना। ये नहीं कि अभी इसकी बुद्धि कच्ची है, कहीं भगवान की सेवा में लगा तो बिल्कुल फंस गया, और हम तो पक्के हैं, बचे रहेंगे, पूरे नहीं फंसेंगे। तो ऐसा नहीं करना। अपने प्राणों का अर्पण करके भी भगवान की सेवा करना, और अपनी दृष्टि से जो प्रिय से प्रिय वस्तु हो वो भगवान को अर्पित करना। एवं कृष्णात्मना तेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां शोभयत्र महत्तु मृषु साधुषु एवं कृष्णात्मना तेषु कृष्णैव आत्मा नासत्य देशाम। जिन्होंने कृष्ण को ही परम प्रेमास्पद और अपना स्वामी मान रखा है, ऐसे मनुष्यों के साथ सौहार्द करना चाहिए, माने मित्रता जोड़नी चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए,
सब भक्ति का रंग, अनुराग का रंग तुम्हारे हृदय पर चढ़ेगा। तो सौहार्द किससे करना? सब भोगी लोगों से नहीं, विलासी लोगों से नहीं, पापी लोगों से नहीं, दिल उनके साथ नहीं मिलाना। दिल से दिल मिलाना। किसके दिल से दिल मिलाना? जो भगवान का भक्त हो गए, प्रेमी हो गए, तो उसके दिल में जो भगवान है उनकी परछाई अपने हृदय में पड़ेगी। और परिचर्याम शोभयत्र महत्सुंदृति साधु की, और सेवा तो सबकी करो भाई। सबकी माने उभयत्र माने जड़ की भी करो और चेतन की भी करो। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, हम लोगों के देखते देखते हो वन में गए और एक पेड़ को दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसके साथ सट गए और बोले, आहा तुम तो बच्चा कर रहे हो, भगवान के प्रेम में व्याकुल होकर के तुम ऐसे स्थिर खड़े हो। उनको यही दिखता कि ये भगवान का बड़ा प्रेमी है। कहीं ये लता है, अरे ये तो कोई गोपी है भाई, कहीं ये कोई पशु है, ये पक्षी है। तो जड़ होए चाहे चेतन होए, सब में पौधे को भी सींचो, ये समझ करके कि ये भगवान का पेड़ है, इसमें भी भगवान की भक्ति है, ये भगवान का प्रेम है। और मनुष्यों में पशुओं का आदर करो। अरे ये उसी वंश की गाय है भाई, जिन गायों को पहले भगवान चराया करते थे, उसी वंश में तो ये पैदा हुई है। ये मोर कहाँ से आया? तो उसी वंश का मोर है ना, जो भगवान के सामने नाचा करता था। अपने भाव को सुंदर बनाना चाहिए। और फिर महत्तु मृत्यु साधुतु। पहली बात तो यह है कि सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, विशेष करके मनुष्य के प्रति। और मनुष्यों में भी जो सज्जन है, अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, उनके साथ और ज्यादा, और उनमें भी जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ से और ज्यादा प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः निवृत्तिर्मिथयात्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तस्य मिथो भौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। परस्पर जब मिल के बैठो, चार दीवाने मिल के बैठे, देखो ना बातचीत कैसी करते हैं। जब कामी लोग इकट्ठे होते हैं तो स्त्री पुरुष की बात करते हैं आपस में, उनको वही प्यारा लगता है ना। जब व्यापारी लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके भाव विराव ध्यान धारणा की बात वही अंतम बंदी चलती है। जब तुम भक्त चार इकट्ठे हो तो परस्पर धन की चर्चा मत करो, भोग की चर्चा मत करो, वही कथा की चर्चा, वही भगवान की चर्चा। भगवान की अमित मूर्ति है ना, डाकोर जी में भगवान की ऐसी मूर्ति है, श्रीनाथ जी में भगवान की ऐसी मूर्ति है। यहाँ से बातचीत मत शुरू करो कि आज वायु बहुत अच्छी चल रही है, तो बोले भाई आज का तो सत्संग बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ से शुरू करो ना। तो जब तुम्हें बातचीत करनी हो तो ये गीता में ये बात है, भागवत में ये बात है, उपनिषद में ये बात है। और देखो ना आत्मा का स्वरूप ऐसा है, कैसा फंस गया संसार में, यहाँ से निकालो। तो पावन जो भगवत जस है, जिसके श्रवण से वर्णन से हृदय में काम न आवे, क्रोध न आवे, लोभ न आवे, हृदय पवित्र हो गए, ऐसे भगवत यश का परस्पर एक दूसरे से वर्णन करो। और मिथो रति, और आपस में होड़ मत बजो, प्रेम करो। अगर दो जगह सत्संग होता है तो ये मत कहो कि उनसे अच्छा हमारा का हमारे से अच्छा उनका, ऐसा कुछ नहीं। दोनों परस्पर प्रेम करो। मिथो रति ही, हम तुमसे बढ़ के करेंगे ऐसा मत करो। दोनों एक दूसरे में प्रेम से मिल जाओ, परस्पर रति होवे और एक दूसरे से संतुष्ट होवे और परस्पर मिल करके संसार की ओर से अपने मन को हटावें। इस प्रकार अपने आनंद का अनुभव करें, एक दूसरे को स्मरण करावें। स्मरन्तः स्मारयन्तस्य मिथो भौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। क्वचिद् रुदन्ति अच्युत चिन्तया क्वचिद् हसन्ति नन्दन्ति वदन्ति अलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजम्
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। स्वयं स्मरण करो भगवान का और दूसरों को स्मरण कराओ भगवान का। एक सज्जन थे तो जब रजिस्टर लिखते ना, कोई बही खाता लिखते अपना, तो एक कागज उसमें और रखते, तो उसमें 10 बार भगवान का नाम लिख करके उस कागज में सब अपना बही खाता लिखना शुरू करते हो। कभी हर 5 मिनट में एक बार घड़ी सामने बोल रही है तो एक हो रहा है, तो हर 5 मिनट में एक बार तो भगवान की ओर ख्याल जाना चाहिए। घर से निकलेंगे तो भगवान की याद करके निकलेंगे, नारायण 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 करके निकलेंगे। ऑफिस में प्रवेश करेंगे तो नारायण नारायण बोलेंगे। कोई चीज खरीदेंगे तो नारायण नारायण करके लेंगे। उसका उपयोग करेंगे तो पहले भगवान को भोग लगाए करके उपयोग करेंगे। कपड़ा पहनना हुआ, क्या बिगड़ता है तुम्हारा, कोई पुराना थोड़ी पड़ जाएगा। पहले एक बार भगवान के सामने रख दिया कि ये प्रभु का है और उसके बाद प्रसाद करके लिया तो क्या तुम्हारा कपड़ा फट जाएगा, कि वो पुराना पड़ जाएगा? तो नहीं भाई, उसमें एक भाव बन जाएगा कि ये प्रसाद है, इससे चित्त में प्रसन्नता आती है। तो स्मरण करो और दूसरे को भी स्मरण कराओ, क्योंकि ये जो भगवान श्री हरि है ये अघौघहारी है। इनका स्मरण करने से कोटि कोटि पाप जो इकट्ठे हुए हैं मन में वो नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से साधन भक्ति करते करते भक्त्या संजातया भक्त्या दिव्रत्युत्पुलकाम तनुम, भगवान की भक्ति करते करते भक्ति से भक्ति पैदा होती है। माने पहले श्रम करके, अभ्यास करके, प्रयत्न करके पहले साधन रूप भक्ति करो तो धीरे धीरे प्रेम लक्षणा भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। फिर तो प्रेम से होने लगेगा और इस तरह से फिर तो शरीर में रोमांच होता है और फिर बड़ा भारी आनंद का उदय होता है शरीर में। क्वचित रुदन्ति चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिका। फिर तो भक्त जो है वो अलौकिक हो जाता है। लौकिक लोग जैसे होते हैं, दुनियादार, लौकिक माने दुनियादार लोग जैसे होते हैं उससे विलक्षण हो जाता है। कहीं भगवान की याद करके रो रहा है कि हाय हाय ऐसे ही जन्म समूह सिराने, हमारे इतने जन्म व्यर्थ चले गए। प्राणनाथ रघुनाथ को पति तजी सेवक, भगवान को छोड़ करके दूसरों की सेवा करते करते हमारे इतने जन्म बीत गए। हाय हाय का अपनी स्थिति को सोच करके, भगवान के विरह को सोच करके कभी रोने लगता है और कभी देखता है कि भगवान भक्तों के कितने बस में हैं। वो देखो सायंकाल झिटपुटा है और भगवान एक ग्वालिन के दरवाजे पर पेड़ के नीचे छिपे हुए खड़े हैं कि कब मौका मिले तो ग्वालिन के घर में घुसे और उसका मक्खन चुराए के ले आवे। इतने में भगवान को खांसी आ गई तो गुड़िया लेके डंडा दौड़ी के कौन है पेड़ के नीचे और भगवान भागते जा रहे हैं। अब ये लीला देख करके हंसी आ रही है। कभी नंदनती, कभी भगवान भक्तों पर कितना प्रेम करते हैं ये देख करके आनंद होता है। कभी भगवान का गुणानुवाद, उनका नाम मुंह से निकलने लगता है। कभी भगवान हमारे सामने खड़े हैं तो उनको नाच करके दिखाते हैं, उनको गाय करके सुनाते हैं। कभी उनका अनुशीलन करते हैं, ढूंढते हैं और कभी परमात्मा को प्राप्त करके भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। इस प्रकार धीरे धीरे सारे विक्षेप दूर हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति में विक्षेप ही बड़ा भारी कारण है। आवरण को इतना जीना है कि वो तो चुटकी बजाते दूर हो जाता है, लेकिन विक्षेप जो है ये दूर नहीं होता। तो ये भक्ति भवानी जो है तो ये विक्षेप को दूर करती है और ज्ञान, सब ज्ञान जो है वो आवरण को भंग कर देता। निर्वृता माने निरावरणा, सारे आवरण भंग हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक वेदांत के ग्रंथों में वर्णन आता है कि रोज सुषुप्ति में ये आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में ही, ब्रह्म में ही, परमात्मा में ही स्थित होता है। ये वेदांत के ग्रंथों में वर्णन आता है।
प्रतिपदा संपद्यन्ते। जब सुषुप्ति दशा होती है तभी आत्मा, ये जीवात्मा सत्स्वरूप परमात्मा से एक होकर के रहता है। अरे भाई एक होकर के तो रहता है, तब फिर उसके संसार का अनुभव फिर क्यों होता है, मोक्ष क्यों नहीं हो जाता? बोले मोक्ष इसलिए नहीं होता कि अभी वो बीज को, संसार के बीज को, अविद्या को अपने साथ लिए हुए था। तब तक परमात्मा से मिला और अविद्या का नाश नहीं हुआ। कहाँ परमात्मा से मिला और अविद्या का नाश नहीं हुआ, यही तो आश्चर्य है। तो क्यों? भगवान की भक्ति करके, वैराग्य करके, समाधि संपत्ति करके यदि दोषों का निवारण कर दिए होता ना और परमात्मा से मिल जाता तो फिर कभी उठता नहीं। ये तो जैसे शास्त्रों में विधि बताई हुई है उस रीति से समदमादि संपन्न हुआ नहीं, विवेक वैराग्य संपन्न हुआ नहीं, भक्त हुआ नहीं और आत्मानात्म विवेक हुआ नहीं, तत्व पदार्थ का शोधन नहीं हुआ और जाए करके डूब गया हो तो सो गया और जैसे सुसुप्ति में से निकल जाते हैं वैसे निकल जाते हैं। इसलिए साधन भजन पूर्वक अपने अंतःकरण को शुद्ध करके और फिर परमात्मा के साथ एक हो जाओ, देखो क्या आनंद आता है। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंजस्तरति दुष्कराम। इस प्रकार अपने गुरुदेव के पास रह करके जो भक्ति धर्म की शिक्षा प्राप्त करता है तो उससे एक अलौकिक भक्ति, पराभक्ति का उदय होता है और उस भक्ति से वो नारायण परायण हो जाता है, माने नारायण का तत्व ज्ञान हो जाता है उसको और उससे इस दुष्कर माया को वो पार कर जाता है। अब राजा विदेह निमि ने ये प्रश्न किया कि आप कृपा करके ये बताओ योगेश्वर कि ये जिस नारायण को प्राप्त हो जाता है उसका स्वरूप क्या है, वो है क्या चीज जिसको वो प्राप्त कर लेता है। मैंने अभी तक जो बात कही गई वो ऐसे प्राप्त करता है, ऐसे प्राप्त करता है। रास्ता बताया गया, रास्ता। अब रास्ते से चल करके जहाँ पहुँचना है उसकी क्या पहचान है, जिसमें मिलना है उसकी क्या पहचान है। आवरण भंग होने पर, पर्दा हट जाने पर जो अपने स्वरूप का प्रकाश होता है उसका क्या स्वरूप है, ये बात राजा पूछते हैं। नारायणाभिधानस्यो ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठामर्हतनो वक्तुम दूयम हि ब्रह्मवित्तमाः। राजा ने कहा कि महाराज हम भागवत की बात जानते हैं, इसमें एक ही वस्तु है, उसी को ब्रह्म भी कहते हैं, कहीं कहीं परमात्मा कहते हैं, कहीं नारायण कहते हैं। नारायणाभिधानस्य, नाम है जिसका नारायण, अभिधान माने नाम। बोलने चालने के लिए जैसे इशारा होता है ना, वो ऐसे जिसका इशारा है नारायण। जैसे तार का पता होता है ना, तार का पता तो इशारा ही तो होता है ना, न तो फर्म का ही नाम है, न व्यक्ति का ही नाम है, न दुकान का ही नाम है, न मोहल्ले का ही नाम है। एक इशारा बना लिया भाई, इस इशारे पर तार आवे तो उनको मिल जाए है? तो अब ये जो परमात्मा का नाम है ना, वैसे ही वो तार वाले इशारे की तरह इशारा है। क्या है? काभिधान माने तार का पता है जिसके नारायण, बस नारायण ये उनका नाम है कौन? बोले ब्रह्मण परमात्मन। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म कहने का अर्थ होता है अनंत, है ना। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो वस्तु होती है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो इससे कुछ दूर मालूम पड़ती है। अनंत वस्तु, आंख बंद करके सोचो कितनी बड़ी, कहाँ कहाँ होगी, कब से होगी, कैसी होगी। तो इस बात को टालने के लिए बोलते हैं परमात्मना। वो आत्मा का ही परम स्वरूप है। जैसे मधुरता का ही स्वरूप परम मधुर है, आखिरी स्वरूप, ऐसे आत्मा का जो परम स्वरूप है उसका नाम है परमात्मा। ये अद्वितीय ब्रह्म कोई अन्य नहीं है, अपना स्वरूप ही है। और भक्ति शास्त्र में उसका संकेत है नारायण। तो निष्ठा मरहतनो वक्तुम, उसका निष्ठा माने स्वरूप, वो हमको आप बताइए। क्योंकि यूयम ही ब्रह्मवित्तमाः, आप सब ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मवित्तम श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं। तो आप बताइए
पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्न जागर सुषुप्ति सुसद्वहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संगीतानि तदवे परम नरेन्द्र। अब नव योगेश्वरों में से पिप्पलायन जो है वो बोलते हैं। पिप्पल माने पीपल का पेड़, वही है अयन माने रहने का घर, जिसका जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान समाधि लगाते हैं, ऐसे परिग्रह रहित विरक्त महात्मा। पिप्पल बोलते हैं ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये संसार वृक्ष जो है ये पिप्पल है। इसी में जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से रहता है, पिप्पल एवं अयनम जस्य, ये पिप्पल ही है अयन जिसका, और कहीं बाहर नहीं। परमात्मा को कहीं ढूंढने के लिए जब बाहर जाने की जरूरत नहीं। मोह को क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पहचान ही नहीं है वो, नहीं तो ईश्वर कहीं दूर नहीं है। तो वही पिप्पलायन भगवान बोलते हैं। स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य अस्य स्थित्युद्भव प्रलय हेतु। ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, अलग अलग नाम है सबके, ये सोहन है, ये मोहन है, ये यज्ञदत्त है, ये विष्णुमित्र है, ये सब नाम है। ये कमला है, ये विमला है, ये मिथिला है ना, ये सब नाम है। ये गौरी है, ये सीता है, ये राधा है, ये सब नाम है ना। और ये रूप है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये दुबला है, ये लंबा है, ये नाटा है, इसकी नाक निकली हुई है और इसकी चिपटी है। ये सब क्या है? बोले ये रूप के भेद है। और बोले इसने बहुत काम किया, इसने थोड़ा काम किया, इसने अच्छा काम किया, इसने बुरा काम किया, ये सब क्रिया है। तो ये जो नाम रूप क्रियात्मक जो प्रपंच है, ये जो संसार है, इसमें तीन ही चीज है। कुछ नाम रखा हुआ है, कुछ रूप है उसका, और उसके द्वारा कुछ काम होता है। ये तीन नाम रूप क्रियात्मक ये संसार है। बोले इसकी स्थिति किसमें है, ये किसमें रह रहा है? ये सब स्त्री पुरुष पशु पक्षी लता वृक्ष मकान धरती सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र, ये सब किसमें रह रहे हैं? ये सब सकल सूरतें किसमें उभरी हुई हैं? और किससे पैदा हुई, और ये फिर किसमें समा जाएंगी? तो बस वही उसी का नाम नारायण है बोला, वो सबका कारण है। बोले अच्छा उसका भी कोई कारण होगा कि नहीं? अरे तो उसका कोई कारण नहीं है, वो विश्व का आखिरी कारण है। बोले तत्परमेव तत्वम अवेही, उसी का नाम नारायण है और वही परम तत्व है। बोले ये तो बड़ी दूर की बात हुई, सृष्टि न जाने किससे पैदा हुई और न जाने किसमें लय होगी, और जिसमें है वो तो दिखता ही नहीं है। कहो आओ अब तुमको खास आंख खोल के दिखाना। स्वप्न जागर सुषुप्ति सुसद बहिश्च, बोले जो जागृत स्वप्न में भी है, जागृत में भी है, सुषुप्ति में भी है, और यदि इनसे अलग समाधि अवस्था लग जाए तो उसमें भी है, मूर्छा में है। बोले जरा एक पहेली बूझो तो, एक बुझौल बूझो। जागृत में तुम्हारे स्त्री पुत्र मकान आदि जो है वो सपने में नहीं होते, वहाँ दूसरे होते हैं, और जो सपने में होते हैं वो जागृत में नहीं होते, और जो जागृत और सपने दोनों में होते हैं वो सुषुप्ति में नहीं होते, और सुषुप्ति में जो अंधकार छाया हुआ रहता है वो समाधि में नहीं रहता, और समाधि सुषुप्ति में नहीं रहती। ये कोई ऐसी चीज तो बताओ जो सब में हो। बोले बस इस बुझौल को, इस पहेली को अगर बुझ जाओ तो परमात्मा मिले। जब स्वप्न जागर सुषुप्ति तब बहिश्च, वही सत्ता मात्र वस्तु जो है, वही जो चैतन्य मात्र वस्तु है, वही जो आत्मा है, वही जो आत्मा है। तो वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति में समाधि हुए मूर्छा में
सब में रह करके भी सबसे न्यारा है। कैसी सदैव परमम तत्वम अवेही, ये परम तत्व ही है, ये कोई दूसरी चीज नहीं है। बोले और बताओ। देहेन्द्रिया हृदयानि चरन्ति जेन संजीवितानि, जिसके भीतर रहने से शरीर, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण ये जीवित रह करके अपना काम कर रहे हैं, और जब उसके साथ इनका संबंध टूट जाता है तो बिल्कुल राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जब तक उसके आभास को ग्रहण कर रहे हैं तब तक ये जिंदा है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं और उसी की सत्ता से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, उसके बिना कुछ है नहीं। तो तदवेही परम नरेंद्र, हे नरेंद्र, हे राजा विदेह, उसी को परम तत्व समझो। अब ये बात हुई कि कह दिया कि जानो, तो जानो कहने से तो ऐसा निकलता है जैसे कोई बुद्धि का विषय हो। तब निषेध करते हैं कि नहीं, वो बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि का प्रकाशक है। जैसे आंख से रंग, ये लाल फूल दिखता है काहे से? आंख से। आंख के भीतर बैठा हुआ जो चेतन है, खाली आंख तो नहीं देखती है, मुर्गे की आंख तो उनको नहीं देखती है। तो आंख के पिछली तरफ जो बैठा हुआ चेतन है वो आंख के द्वारा फूल के रंग को प्रकाशित कर रहा है। तो जैसे आंख होवे तब चेतन फूल को जानता है, नहीं तो फूल का रंग पता नहीं चलेगा। हो आंख द्वारा, उपाधि द्वारा फूल का ज्ञान होता है, बिना उपाधि के नहीं होता है। यदि आंख की उपाधि नहीं होवे, श्रोत्र की उपाधि नहीं होवे, त्वचा की उपाधि नहीं होवे, तो ये भेद का जो ग्रहण हो रहा है ना, ये नहीं होगा, अभेद ही है। फिर तो आत्मज्ञान में सब का सब अभेद है। तो परमात्मा को किधर लेना? बोले ये दृष्टा चेतन की तरफ लेना। नैतन मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि यथा नलमर्पितस्वा। इसमें मन का प्रवेश नहीं है, मन का विषय नहीं है, वाणी से बोला नहीं जाता, आंख से देखा नहीं जाता, बुद्धि इसको जान नहीं सकती, अहंकार का विषय नहीं हो सकता, प्राण और इंद्रियां इसमें नहीं जा सकती। जैसे चिंगारियां जो निकलती हैं आग से, वे जैसे आग को जला नहीं सकती हैं, इसी प्रकार ये जो ज्ञान की चिंगारियां बुद्धि, मन, इंद्रियों के रूप में निकलती हैं, तो ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। बोले भाई श्रुति में ये तो मालूम पड़ता है कि उपनिषद में उसका वर्णन है, तो शब्द से तो उसका ज्ञान हो गई। बोले शब्दों की बोधक निषेधतयात्म मूलम अर्थोक्तमाह यद्रतेन निषेध सिद्धि। शब्द आत्म मूलम भवम, शब्द जो है वो आत्ममूल। तो भाई ये तो कहता है कि हाँ शब्द प्रमाण के द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है, महावाक्य से आत्मज्ञान होता है, ये तो कहता है। अथवा आत्ममूलम, आत्ममूलम माने मैं जहाँ से निकल रहा हूँ वहाँ कोई चीज है। शब्द कहाँ से निकला? बोले वाणी से निकला। तो वाणी में शब्द कहाँ से आया? तो संकल्प से आया। तो संकल्प कहाँ से आया? बोले जीव में से आया। तो जीव का जीवत्व किससे है? तो शब्द के मूल में कोई बोलने वाली वस्तु है। वाचम न विजिज्ञासी तो वक्तारम विद्यात्। क्या बोला जा रहा है इस पर ध्यान मत दो, जो बोलने वाला है उस पर ध्यान दो कि बोलने वाला कौन है। तो जब ये शब्द जो है ये बोलने वाले को सिद्ध करता है, बोलने वाले को सिद्ध करता है, तो आत्ममूलम। फिर उस बोलने वाले का ये शब्द वर्णन कैसे करेगा? बोले बोधक निषेध तया नेति नेति, कोई बोलने के लिए उसको शब्द नहीं है, संपूर्ण बोध की जो प्रणालियां हैं उनका निषेध कर देता है। आंख से भी नहीं दिखेगा, कान से भी नहीं सुनाई पड़ेगा, जीभ से भी नहीं बोला जाएगा, मन से भी नहीं देखा जाएगा, संपूर्ण बोधकों का निषेध करके अर्थोक्तम आह तात्पर्य वृत्ति से बताता है
तात्पर्य वृत्ति से वेद बताता है निषेध करके, अथाता देशो नेति नेति, ये नहीं, अस्थूलम अनणु यतो भाषो निवर्तन्ते यद भाषा अनभिदितम, इस तरह से सबका निषेध करके तात्पर्य रूप से जो शेष रह जाता है उसका वर्णन शब्द करता है। क्योंकि यद्यपि न निषेध सिद्धि, जितना भी निषेध होता है वो सावधिक होता है। अगर ये नहीं तो जो बच जाएगा तो होगा, ये बात हुई, ये नहीं कि जो बच जाएगा तो होगा। तो वो जैसे बताते हैं कि गांव की स्त्रियों ने जानकी जी से पूछा कि भाई ये तुम्हारे कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे देवर हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। तो देवर को बता दिया, तो जो बच गए वो अपने आप ही पति निकल आए, है ना। खंजन मंजू तिरीखे नयनन निज पति सिनहि कहो सिय सैनन, इशारे से ही बता दिया कि ये हमारे पति हैं, वहाँ बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार श्रुति जो है वो परमात्मा के सिवाय दूसरे का तो निषेध कर देती है और परमात्मा को इशारे से बता देती है, क्योंकि यद्यपि न निषेध सिद्धि, यदि अंत में कुछ देश न रह जाए तो ये नहीं मना करना ही व्यर्थ हो जाता है बिल्कुल। इसलिए ये नेति माने स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, सर्वोपरि जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परमात्मा है तो वही तत्व है। सत्वम रजस्तमयिति त्रिवृदे समादौ सूत्रम महानानुति प्रवदन्ति जीवम ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोरु शक्ति ब्रह्मैव भाति सदसत्य तयो परम यतो। बोले ये ब्रह्म ही महाराज सत्य के रूप में भी जो अस्थि कहा जाता है उसके रूप में भी और नास्ति के रूप में ब्रह्म ही भास रहा है। जो कहते हैं घड़ा है तो वो भी ब्रह्म ही है, और जो कहते हैं घड़ा नहीं है वो घड़े का न होना भी ब्रह्म ही है। ये प्रपंच का होना भी ब्रह्म और न होना भी ब्रह्म। तो बोले इन दोनों से विलक्षण, कहीं दोनों से विलक्षण तो वही है, वही इन दोनों को प्रकाशित कर रहा है। कैसा कैसे होता है? कौरु शक्ति ब्रह्मैव, ब्रह्म ही माया की शक्ति को धारण करके ज्ञान के रूप में भी वही प्रतीत हो रहा है, क्रिया के रूप में भी वही है, विषयों के रूप में भी वही है, और फल के रूप में भी, अभिमानी के रूप में भी वही है। क्योंकि वो माया भी जो है वो प्रपंच के रूप में, क्रिया के रूप में, विषय के रूप में, फल के रूप में, सर्व के रूप में वही भास रहा है। उसी को कहते हैं सत्व, उसी को रज, उसी को तम, उसी को त्रिवृत बोलते हैं, अहंकार, उसी को सूत्र, उसी को महान, उसी को जीव। ये सारे के सारे नाम जो रखे हुए हैं वे सब के सब उसी परमात्मा के नाम हैं, और वही माया शक्ति के द्वारा सर्व रूप में भास रहा है। उसी को महात्मा लोग तरह तरह से वर्णन करते हैं। नात्मा जजान न मरिष्यति नैभते तौ न क्षीयते सवन विद्यभिचारिणाम ही सर्वत्र शश्वदन वायुपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत नात्मा जजान न मरिष्यति। अब ये प्रश्न हुआ कि यदि वो ब्रह्म, वो आत्मा सर्व रूप ही है तो जन्म भी उसी का, मरण भी उसी का, बढ़ना घटना भी उसी का, फिर तो संसार में जितने दोष हैं सब उसी के। बोले नहीं, ये सब तो सूखे आकार में ये सारे दोष मालूम पड़ते हैं, धातु में ये दोष नहीं है। इसलिए न तो आत्मा का जन्म होता है, न तो आत्मा की मृत्यु होती है, न वो बढ़ता है और न तो क्षीण होता है, बल्कि जितने बदलने वाले, घटने बढ़ने वाले हैं उनके कालक्रम को, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये मर गया है, उसको वही प्रकाशित करता है। और सर्व देश में है और सर्व काल में है और अविनाशी है और उपलब्धि मात्र, ज्ञान मात्र है, और वो ज्ञान मात्र भी अविनाशी ज्ञान रूप है, क्षणिक विज्ञान रूप नहीं है। प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत, फिर वो नाना कैसे दिखाई पड़ रहा है,
इंद्रियों के बल से वो एक सत्ता ही अनेक रूप में दिखाई पड़ रही है। उसी में आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, लेकिन वस्तुतः वो सत्ता बिल्कुल एक है। जैसे एक ही प्राण, सांस जो है चलती है, जो सांस वो सबके शरीर में एक ही होती है, लेकिन पेड़ के शरीर में वही पेड़ को उठा के ऊपर को बढ़ाती है, और धुआं जो है वो उसी से चलता डोलता है, और पशु उसी से चलते हैं। सांस तो सबके भीतर चलती है, लेकिन उपाधि के भेद से, शरीर के भेद से वो प्राण अलग अलग मालूम पड़ता है। इसी प्रकार अंड में, अंडजों में, जरायुजों में, उद्भिजों में, स्वेदजों में 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, अभिनिश्चित माने स्वेदज, जो तरह तरह से होते हैं। इन सब में जो जीव रहता है, उस जीव के साथ सांस चलती रहती है, और परमात्मा वहाँ विद्यमान रहता है। सब जगह प्राण जो है वो जीवात्मा की सेवा करता रहता है। कन्ने यदिंद्रिय गणे हमित प्रसुप्ते, उस समय भी परमात्मा विद्यमान रहता है जब इंद्रियां सब की सब शून्य पड़ जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है। उस समय भी कूटस्थ आत्मा जो है बिना अंतःकरण के ही रहता है, क्योंकि जागृत अवस्था में ये हमें स्मरण होता है कि इतनी देर तक मैं सोया और मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा, लेकिन कुछ नहीं मालूम पड़ा ये मुझे मालूम पड़ा। इस अनुस्मृति से ये सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी आत्मा है, और आत्मा अविनाशी है और ज्ञान स्वरूप है। तो उस आत्मा का साक्षात्कार फिर होता क्यों नहीं? तो बताते हैं कि होता तो इसलिए नहीं कि हृदय शुद्ध नहीं है। असल में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए शुद्ध हृदय की अपेक्षा है। ये शास्त्र में नियम किया हुआ है कि दृश्य विषयक जितना ज्ञान है वो बिना हृदय शुद्ध हुए भी हो सकता है। जो अपने अलावा जितनी चीजें हैं, अपनी आंख से दिखती हैं, कान से सुनाई पड़ती हैं, नाक से सुनी जाती हैं, या यंत्र से, मशीन से देखी जाती हैं, उनके बारे में जो ज्ञान होता है वो बिना हृदय शुद्ध हुए, अंतःकरण शुद्धि के बिना भी दृश्य पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये जो दृष्टा पदार्थ है, प्रत्यक्ष चैतन्य, सबके पीछे बैठा हुआ आत्मदेव जो परमात्मा से एक है, उसका ज्ञान बिना अंतःकरण शुद्धि के नहीं होता। इसलिए अंतःकरण शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। बोले अंतःकरण शुद्धि कैसे होती है? यही अब जनाभ चरणई शणयोर भक्त्या चेतो मलान विधमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यतयात्म तत्त्वम् साक्षात् यथा मन दृशो सवित्र प्रकाश। जब अब जनाभ जिनकी नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा पैदा हुए, उन भगवान नारायण के चरणों की ऐसा से, माने ये चरण हमको मिले, हमको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो गए। ये जब तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा अपने हृदय में आती है कि हमको भगवान मिले, ये उरु भक्ति हो, बड़ी भारी भक्ति, यही तो भक्ति है। तो हमको कोई कहते हैं हमको संगीत सुनने को मिले, कोई कहते हैं रूप देखने को मिले, कोई कहते हैं धन मिले, कोई कहते हैं भोग मिले, पर जब भगवान के चरणारविंद के दर्शन की लालसा हृदय में आती है तो सारी इच्छाएं मिट करके एक भगवत भक्ति हृदय में रह जाती है। यही जो तीव्र लालसा है, भगवत प्राप्ति के लिए जो व्याकुलता है, इसी का नाम तो भक्ति है। जैसे बेटे के लिए रोते हो, वैसे कभी ईश्वर की प्राप्ति के लिए रोते हो। जैसे धन के लिए व्याकुल होते हो, वैसे क्या कभी ईश्वर के लिए व्याकुल होते हो। इसी व्याकुलता का नाम तो भक्ति है। ये भक्ति क्या करती है? चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी, संसार के विषयों की लालसा से और बुरे बुरे कर्म करने से जितने मैल अंतःकरण में जम गए हैं, ये भक्ति दिल को पिघलाए करके, जैसे आग सोने को पिघलाए करके और उसमें से मैल अलग कर देती है, वैसे भगवत प्राप्ति के लिए जो हमारे हृदय में व्याकुलता की आग जलती है, वो हृदय को द्रवित करके, पिघलाए करके उसमें विषय लालसा, भोग लालसा और पाप पुण्य जन्य जो मैल है उनको धो देती है। तो तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यतयात्म तत्वम्, अंतःकरण के शुद्ध होने पर तब आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, साक्षात उपलब्धि। जब हृदय, जब विषय की लालसा होगी तब तो जिस विषय की लालसा होगी वो चीज दिखाई पड़ेगी, और जब परमात्मा की लालसा होगी तब परमात्मा दिखाई पड़ती है। देखो ना, परमात्मा हमको कब क्या चीज दिखाई पड़ती है, इसका ध्यान करो तब मालूम पड़ेगा।
जिस चीज को हम चाहते हैं वो चीज हमको जगह जगह जब तब दिखाई पड़ने लगती है, बार बार उसका ध्यान उसकी ओर ध्यान जाता है। जब हम परमात्मा को चाहने लगते हैं तो बारंबार परमात्मा की ओर ध्यान जाता है, विषय का चिंतन हटता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे जैसे अमल दृशो सवित्री प्रकाश, किसी की आंख में मैल पड़ी हो, है ना, मैल पड़ी हो जाने से उसको सूरज भी धुंधला दिखता हो, सूरज की रोशनी में भी न दिखता हो, सूरज भी न दिखता हो, लेकिन जब आंख की दवा करके आंख को ठीक कर लोगे और उस पर जो मानी आ गई है या उस पर जो मोतिया बिंद आ गया है, तो वो जब हट जाएगा तो तुम्हारी आंख जैसे सूरज को देखेगी। इसी प्रकार तुम्हारे अंतःकरण में ये विषय लालसा और पाप और पुण्य आदि के जो मैल आकर के बस गए हैं, तो उनको जब भक्ति की आग में जला दिया जाता है, जब भक्ति में ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है, तब वो सब मैल भस्म हो जाता है और परमात्मा का दर्शन होता है। तो इसलिए भक्ति के द्वारा अपना हृदय शुद्ध करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। अब इसके बाद एक दूसरा प्रश्न उठाया हुआ है, तो वो प्रश्न है कि भाई भक्ति कैसे मिले, अपने जीवन में भक्ति कैसे आवे, क्योंकि बिना कुछ किए तो कुछ आता नहीं। जब कुछ पाना होवे ना, पाना होवे कुछ तो कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा। जिसको कुछ नहीं पाना है उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसको कुछ पाना है उसको कुछ जरूर करना है। तो किस ढंग से क्या किया जाए कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आवे, हृदय शुद्ध होवे और परमात्मा का साक्षात्कार होवे, इसके लिए राजा विदेह इसके बाद कर्म योग के संबंध में प्रश्न करते हैं कि इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्ध हो, तो शुद्धि के लिए कर्म योग कैसे करना, माने कर्म के द्वारा हो भगवान की आराधना कैसे करना, मूर्ति की पूजा कैसे करना, कैसे मंत्र जपना, कैसे मूर्ति स्थापित करना, कैसे उसकी सेवा पूजा करना, ये सब बात जो है वो अगले प्रसंग में आती है।